हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है क्वांसैप में। मेरा नाम है दिलजीत एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम पे अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है इन स्टॉक्स, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जैसा मार्केट चल रहा है स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। एंड इट्स नॉट लाइक कि हर स्टॉक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो बेरिश व्यू में लेके चल रहे हो या बुलिश व्यू में लेके चल रहे हो, वो उस तरीके से टर्न आउट नहीं कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो, उसको हम यहाँ पे आज सीखेंगे। बट सबसे पहले अगर आपने क्वांसैप में साइन अप नहीं किया है तो यू कैन साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही यू कैन अनलॉक 20+ फ्री टूल्स। एंड इस टूल्स को या क्वांसैप को समझने के लिए यहाँ पे वी हैव मेड अ वीडियो लाइब्रेरी, जिसमें जाके आप देख सकते हो मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स, किस तरीके से आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। एंड दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसी के साथ साथ अभी एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है या एक नया पैनल आया है, दैट इज ट्रेड। तो यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स विद क्वांसैप। तो आप आपके ब्रोकर से इंटीग्रेट करके यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो क्वांसैप में। तो ओवरऑल आपका सारा सेटअप यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज स्कैनिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रेडिंग, ऑल ऑफ इट इन वन टूल इटसेल्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं एंड समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो एंड आपको देखना है कि मार्केट में किस तरीके की मोमेंटम है, या स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो लेट जस्ट से एक बार के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपको ये स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स समझना है, ओके, या ये स्विंग ट्रेडिंग का अगर आपको एक सेटअप बनाना है तो किस बेसिस पे आप बना सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ अगेन हम आएंगे मार्केट का ओवरव्यू। ओके, तो यू हैव टू टेक द ओवरव्यू, यू हैव टू टेक द मार्केट सेंटीमेंट। ओके, तो मार्केट सेंटीमेंट लेना उतना ही नेसेसरी है। ओके, तो लेट जस्ट से दैट मार्केट सेंटीमेंट आपको बता रहा है, या ओवरव्यू से आप देख रहे हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट गिरता हुआ दिख रहा है, तो एक बेरिश व्यू लेके आप चल सकते हो, राइट। तो बेरिश बाजार है तो हम आउटलुक लेंगे, थोड़े बेरिश स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमें गिरता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट जस्ट से कि हमारे पास ऑलमोस्ट 220 स्टॉक्स है यहाँ पे एफएनओ में। ओके, सो एफएनओ में अराउंड 220 स्टॉक्स है। तो 220 के 220 स्टॉक्स तो नहीं गिरेंगे, दैट इज ट्रू। अभी 220 में से भी लेट जस्ट से दैट अगर 100 या 150, ठीक है, 150 स्टॉक्स आज के दिन नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। बट लेट जस्ट से कि वो कितना नीचे जाएगा वो भी आपको आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन से लेवल्स तक वो जा सकता है। तो वेन एवर यू आर ट्रेडिंग इन टू स्टॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, दैट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ओके, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या होते हैं? ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो होते हैं जो या तो अप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या तो डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो ट्रेंडिंग स्टॉक्स का एक खासियत ये है कि वहां पे हमें एक ओवरव्यू मिलता है। एक अगर हम पास्ट डेटा को देखें तो उससे एक ओवरव्यू मिलता है कि लेट्स जस्ट से दैट दिस स्टॉक इज इन अ अप ट्रेंड या इट इज इन अ डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड हो या वॉलेटाइल हो या किसी भी तरीके की मोमेंटम अदर देन ट्रेंडिंग स्टॉक्स अगर हमें मिल रही है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अवॉइड दीज स्टॉक्स। तो सिंपल सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा? दैट इज आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ओके, राइट, सो आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम। ओके, तो लेट जस्ट से कि एक अप ट्रेंड पे अगर हम आए, ओके, सो लेट जस्ट से दिस इज एन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड की खासियत क्या है? अप ट्रेंड की खासियत ये है कि अप ट्रेंड में आपको पैटर्न्स किस तरीके के दिखते हैं। तो आपको पैटर्न यहाँ पे दिखते हैं हायर हाई और हायर लोस के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हायर हाई बनता है, ओके जस्ट सेकेंड, हायर हाई बनता है, देन यहाँ पे आपको एक हायर लो बनते हुए दिखता है, देन अगेन एक हायर हाई बनता है एंड अगेन एक हायर लो बनते हुए दिखता है। सो अप ट्रेंड की खासियत ये है कि यहाँ पे हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से स्टॉक इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है।
नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट, या क्वांसैप में कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप का हम दौर देखते हैं। सो अगर सिर्फ लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप इज व्हाट, जहाँ पे फ्रेश बाइंग दिख रही है। अगर हर रोज सिर्फ एक स्टॉक में बाइंग होगी तो क्या वो स्टॉक की पैटर्न इस तरीके से दिखेगी, तो उसका जवाब है नहीं। वो स्टॉक की पैटर्न किस तरीके से दिखेगी आपको, वो स्टॉक की पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगी। बट एज वी ऑल नो थियोरेटिकली ये ट्रेंड पैटर्न पॉसिबल नहीं है। एवरीडे कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाता है वहां पे, क्योंकि लेट्स जस्ट से कि अगर किसी को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो दे विल बुक दिस एंड अगेन इट ऊपर जाएगा, अगेन बुक करेंगे। तो मल्टीपल लेवल्स पे जो बुकिंग हम देखते हैं दैट इज द हायर लो पैटर्न्स जो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी रहती है। सिमिलरली इसी तरीके से हम शॉर्ट की तरफ या बेरिश भी देखना है तो बेरिश ट्रेंड के पैटर्न्स को भी हम इसी के तरीके से देखते हैं। तो बेरिश पैटर्न कुछ इस तरीके से रहते हैं जहाँ पे एक हायर लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न यहाँ पे हमें डिफाइन होता है। तो लेट्स जस्ट से कि एक लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न किस तरीके से हमें पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोअर लो बना है, देन एक लोअर हाई बना है, लोअर लो बना है एंड लोअर हाई बना है। ओके तो इस तरीके से यू कैन डिफाइन अ ट्रेंड इन अ बेरिश साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ भी जाता है यहाँ पे, अगेन कोई भी स्टॉक इस तरीके से नहीं गिरता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई ऐसे स्टॉक्स है जो इस तरीके से भी गिरते हैं, बट दोज आर द स्टॉक्स जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में भी हमें एंटर नहीं करना है जहां पे हमें सिर्फ एक न्यूज के बेस पे ट्रेड करना है। तो यू कैन सिंपली टेक द स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग है, वहां पे आपकी चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप। अभी हम समझ गए कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते क्या है, तो हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो जैसे हमने कहा, जैसे या मैंने कहा अभी आप सभी को, ओके लेट जस्ट से जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न अगर बन रहा है स्टॉक में तो उसको हम अप ट्रेंड में बोलते हैं, राइट। तो उसी को अगर डेटा पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग में बायर्स आ रहे प्रॉफिट बुक करे, बायर्स आ रहे प्रॉफिट बुक करे, बायर्स आ रहे प्रॉफिट बुक करे। सो दिस इज द लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न जो हम फॉलो करना चाहेंगे। सिमिलरली सेकंड में अभी हमने बात की थी लोअर हाई एंड लोअर लोस की, तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड डिफाइन करते हैं एंड डाउन ट्रेंड के लिए हमें चाहिए स्टॉक्स जिसमें हमें दिख रहा है शॉर्ट बिल्टअप, जहाँ पे फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं डेली एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है एट मल्टीपल लेवल्स। सो शॉर्ट कवरिंग, ओके सो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अभी हमने ट्रेंड डिफाइन किया है, कॉन्सेप्ट में किस तरीके से शॉर्ट ट्रेंड या अप ट्रेंड डिफाइन करेंगे, डाउन ट्रेंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। नाउ लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की भी साइकिल्स होती है। ओके सो लेट्स जस्ट से कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे पिछले 10 दिन का पैटर्न देखना चाहोगे, बिकॉज 10 दिन में हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ट्रेंडिंग हो चुका है। एंड 20 डेज का अगर आप डालते हो तो एक लॉन्ग टर्म का आपको मिल जाएगा या मंथली वाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शॉर्ट टर्म, ओके एंड यही मैं डालूंगा लॉन्ग टर्म। ओके तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके का लूप बैक पीरियड देखना है। ओके लुक बैक पीरियड ये होना चाहिए। नाउ जैसे ही आप यहाँ पे ये डेटा इनपुट करेंगे तो वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्रेंडिंग के स्टॉक्स है यहाँ पे डेली इस तरीके का ट्रेंड नहीं फॉलो होता है। ओके सो एवरीडे इट्स नॉट लाइक कि लॉन्ग लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग 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 अनवाइंडिंग, इस तरीके का एक प्रॉपर अप ट्रेंड हम नहीं देखते हैं। लेट जैसे मार्केट में बेरी सेंटीमेंट है तो इधर वो बुलिश स्टॉक भी कभी कभी गिर जाता है या नेगेटिव में ट्रेड होते हुए दिखता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये 10 दिन का अगर आप डेटा देख रहे हो तो 10 दिन में से एटलीस्ट 70% वो ट्रेंड होनी चाहिए, 70% ट्रेंड हमें चाहिए। तो अगर 10 डेज का अगर आप डेटा देख रहे हो तो 10 में से 7 डेज का आपको वो पैटर्न देखना है। मैं आपको बताऊंगा चार्ट जब भी मैं उसको डिप्लॉय करूंगा तभी आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, बट सिंपली यहाँ पे 20, अभी 20 का 70% अगर हम देखें तो दैट इज 14। तो 20 में से 14 डेज एटलीस्ट एक ट्रेंड हमें कंफर्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने अभी एक स्टॉक को डिफाइन किया या कुछ स्टॉक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं।
नाउ इसी तरीके से जैसे आपने स्टॉक को डिफाइन कर लिया, ओके, तो व्हेन यू हैव डिफाइन द स्टॉक, तो अभी आपका आता है फोर्थ स्टेप। सो व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? स्टॉक डिफाइन करने के बाद, ट्रेंड डिफाइन करने के बाद, यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे कि वहाँ पे कब हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है। तो एंट्री के लिए यहाँ पे सिंपली यू कैन यूज ट्रैप इंडिकेटर, ओके, ट्रैप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन यूज आरपीजी। सो दीज आर द टूल्स जो हम स्विंग में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बेस पे। सो यहाँ पे लेट्स जस्ट से ट्रैप इंडिकेटर की बात करें तो ट्रैप इंडिकेटर में ट्रैप्स डिफाइन होते हैं। तो लेट्स जस्ट से दैट दिस इज द रेंज ऑफ अ स्टॉक, ठीक है, ये 100 रुपया है, ये 50 रुपया है, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये उसका सपोर्ट है। लेट्स जस्ट से इट इज ट्रेडिंग इन द सेंटर, एंड अभी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे से एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे 100 का रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हमें दिखेगी कॉल सेलर्स जो है अनवाइंड करते हुए। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो ट्रैप डिफाइन करता है। तो ट्रैप में अगर आपको दिख रहा है CWT, दैट इज कॉल राइटर्स ट्रैप। तो राइटर्स सिंपली होते हैं कॉल सेलर्स जो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे कॉल सेल करते हैं। नाउ उनको यहाँ पे लॉस होएगा एंड दे हैव अनलिमिटेड लॉस, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे से अनवाइंड कर लेते हैं। तो अगर कॉल राइटर्स ट्रैप दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि वो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे जाके आप एक ट्रेड बना सकते हो ऑन द बुलिश साइड, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द पोजिशनल एंड। बट अगर अभी की सिचुएशन की बात करें, मार्केट हमें तो थोड़ा बेरिश आउटलुक दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा बेयर्स की बात करते हैं। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे एंड उसने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट पे कौन होते हैं, पुट सेलर्स। दे आर एक्सपेक्टेशन इज दैट कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, बट प्राइस हैव गॉन डाउन, तो अभी ये पुट सेलर्स को नुकसान हो रहा है। तो अगेन पुट सेलर्स को नुकसान हो रहा है तो वो लोग हो जाएंगे यहाँ पे ट्रैप, तो वही ट्रैप यहाँ पे जनरेट होएगा, दैट इज PWT, दैट्स द पुट राइटर्स ट्रैप। तो पुट राइटर्स ट्रैप पे हम बेरिश आउटलुक लेके चलेंगे, और वो भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ, ओके। तो ये एक सिंपल आउटलुक था। सेकेंड इज आरपीजी। आरपीजी की बात करें तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ है। अगर आपको स्टॉक अप ट्रेंडिंग है और प्रोग्रेसिव जोन पे दिख रहा है तो यू कैन गो फॉर बुलिश ट्रेड, प्रोग्रेसिव या स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है तो। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक है डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तो वहाँ पे आप वीक जोन या लैगर्ड जोन पे आप उसमें एंट्रीज बना सकते हो ऑन द बेसिस, क्योंकि यहाँ पे वो मोमेंटम थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। एंड व्हाट वुड बी द एंट्री पॉइंट्स या व्हाट वुड बी द ट्रिगर प्राइस जहाँ पे आप ये ट्रेड्स बनाते हो, तो सिंपली यू कैन गो फॉर डे हाई एंड डे लो। तो लेट जस्ट से कि प्रीवियस डे हाई आपकी बुलिश ट्रेड की एंट्री रहेगी, ओके। अगर प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है एक्सक्यूज मी, तो वहां पे यू कैन गो फॉर लॉन्ग ट्रेड, ओके। वही प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो वहां पे यू कैन इनिशिएट योर शॉर्ट ट्रेड, ओके। तो चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं यही चीज को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, सबसे पहले स्टार्ट से जाएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट को हम समझेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को, जो स्टॉक्स ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। नाउ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमने देख लिया है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने क्लियरली देखा है कि अप ट्रेंड में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखती है, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग दिखती है। शॉर्ट टर्म में 10 एंड 7 का साइकिल हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म में 20 एंड 14 का साइकिल देखेंगे, एंड देन हमारी एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैप इंडिकेटर या आरपीजी हम देखेंगे। और ट्रिगर क्या रहेगा, ट्रिगर विल बी द प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पे, अभी एप्लीकेशन पे आएंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम ये स्टॉक को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट आप ओवरव्यू ले सकते हो। यहाँ पे यू कैन सी ऑन द होम पेज शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है, निफ्टी के 42 स्टॉक्स नेगेटिव पे चल रहे हैं, ओवरऑल ब्रेथ काफ़ी नेगेटिव है, तो बेरिश व्यू ही लेके चल रहे हैं हम मार्केट में। सिंपली जाएंगे स्कैन पे, बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल पे आ जाएंगे हमें। सो बिल्टअप ही हम देख रहे हैं, राइट, लॉन्ग अनवाइंडिंग बिल्टअप की साइकिल्स हम देख रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हीट मैप आ चुका है, 20 डेज का लुक बैक पीरियड ऑलरेडी आ चुका है। आपको यहाँ पे देखिए रीडिंग में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LLU दैट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, SSC शॉर्ट कवरिंग। अभी देखिए ये काउंट आ चुका है, तो यही मेरा पॉइंट था कि 20 डेज में से 20 डेज शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिलता है,
इसीलिए हम यहाँ पे एक काउंट डालते हैं यहाँ पे। तो काउंट में देखेंगे तो यहाँ पे 20 में से लेट जस्ट से 14 डेज का यहाँ पे हम आउटलुक लेके चल रहे हैं। तो अप्लाई किया तो जैसे ही आप देख सकते हो कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जिसमें हम बेरिश आउटलुक लेके चल सकते हैं। तो लेट जस्ट से कि अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा आईटी सेक्टर नेगेटिव पे है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सॉर्ट इट बाय द सेक्टर्स एंड सिंपली आप जाके यहाँ पे आईटी में जा सकते हो एंड यू कैन सिलेक्ट अ फ्यू स्टॉक्स जो डाउन ट्रेंड या ट्रेंडिंग दिख रहा है हमें ऑन द बेरी साइड, एंड इनमें से कोई भी स्टॉक पे आप एंट्री ट्रिगर कर सकते हो। लेट जैसे ट्रैप इंडिकेटर में आप देख रहे हो तो टूल्स में जाके यहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, लेट जैसे यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कुछ आईटी स्टॉक्स की, तो कोई अगर हमें यहाँ पे स्टॉक मिलता है तो लेट जस्ट सी, ऑलराइट, तो सर्च कर लेते हैं। लेट जस्ट से लेट्स सर्च इट। ओके राइट, तो यहाँ पे अभी हम सर्च कर लेंगे जैसे परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पुट राइटर स्ट्रैप है, वी आर सेइंग कि वो डाउन ट्रेंड में ही भी चल रहा है। तो अभी हम वापस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा मार्केट सेंटीमेंट बेरिश है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम ट्रेंडिंग स्टॉक को, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है, लोअर लो हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न भी फॉलो किया जा रहा है, एंड 2014 के लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वो बेरिश दिख रहा है हमें, और उसमें हमें ट्रैप इंडिकेटर पे भी पुट राइटर्स ट्रैप इंडिकेट हो रहा है। तो अभी हम किसका वेट करेंगे, अभी हम सिर्फ वेट करेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेक होने को। ओके, तो आप सिंपली जाके यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक पे इसके चार्ट पे जा सकते हो एंड सिंपली आप चार्ट पे जाके यहाँ पे ए प्लॉट कर सकते हो इसका प्रीवियस डे लो। ओके, सो प्रीवियस डे लो दैट इज एट दिस लेवल्स। तो ये मेरा पॉइंट है ऑफ एंट्री। 4519 अगर ब्रेक डाउन होता है तो देन आई माइट लुक फॉर सम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मोर फर्दर इन दिस स्टॉक। तो यहाँ पे आप आपके मिनिमल स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो एंटर इन द पोजिशनल साइड ऑन द नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें एक बड़ा ट्रेंड अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो एज यू कैन सी कि डे बाय डे यहाँ पे हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे यू कैन सी जस्ट सेकेंड, थोड़ा और शॉर्ट टाइम फ्रेम कर देता हूँ सो दैट आपको ट्रेंड क्लियरली डिफाइन होते हुए दिखेगा। ओके राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें ट्रेंड की तो यू कैन सी कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन अ लोअर लो पैटर्न। सो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग ऑन द डाउनवर्ड साइड है। लोअर हाइस पे यू कैन मेक एंट्री, या आप एंट्रीज यहाँ पे हमारे टूल के बेस पे ट्रैप इंडिकेटर या आरपीजी के बेस पे ऑल्सो यू कैन मेक एंट्रीज। सो आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम स्टॉक्स में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड इसी के ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टॉक्स पे जब भी आप ट्रेड बना रहे हो या कोई भी स्टॉक पे आप ट्रेड बना रहे हो तो उसको ध्यान में ये ज़रूर रखिए कि वहाँ पे रिस्क मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।